तो हो गया कच्ची पुट्टी पाई तो पता ही नहीं। ओह माशाल्लाह। और गल तो सर दानी रुक ना ये देख दाने ने उल्टी सलवार पहनी हुई है। ਹੁਣ ਚ ਕਰਾ ਦੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਵਾਂਗਾ आ फड़ ਹਾਂ पढ़ के You see. यार ये लगी है एक ये लगी है तू मेरा पुट पहले तो नहीं मिलना पहले नहीं मिलना चल मान लो मेरा पमेंट है चल चला मेरा चल जेड़ा बच गया मेरा चांद तेरा चौथा ही हो मेरा पहला मेरा मेरी पहली बारी आई में हम पहले नंबर पे खेलेंगे बाकियों की खैर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम से हाफिज़ फैज़ान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी आज है इतवार बेसिकली और इतवार वाले दिन होती है छुट्टी स्कूल से। तो इतवार वाला दिन ही होता है कि जब ऐसा होता है कि स्कूल के काम की ज़्यादा टेंशन नहीं होती, वो मैं सैटरडे को अपना मुकम्मल कर लेता हूँ। बिकॉज़ उसकी रीज़न ये है कि संडे को वीडियो भी बनानी होती है, फिर अप माइंडिंग उसके लिए एडिटिंग करनी होती है, इसकी बना के एडिट करके अपलोड करनी होती है, इसलिए मैं सैटरडे को ही काम कर लेता हूँ। बाकी सारे दिन होता है कि हर रोज़ स्कूल जाना होता है, इसलिए टाइम नहीं लगता, ना वीडियो बन पाती है और ना ही कोई और काम किया जाता है। तो आगे सीन कुछ ऐसा है कि तीसरे माह में हमारे पेपर्स बताए जा रहे हैं 9th क्लास के। तीसरे माह में पेपर होने और 3 अप्रैल को मीन के चौथे महीने की 3 तारीख को रमज़ान शरीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ भी हूँ। तो हमारे 9th के जो पेपर होने हैं वो मैंने पेपर्स भी देने हैं, अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम्स भी देने हैं और उसके बाद फिर जब रमज़ान शरीफ आना है तो नमाज तरावी भी मैंने पढ़ानी है। मैं और ये पीछे मेरे शेब है, हम दोनों पढ़ाते हैं। तो बाद में जो है ना ऐसा सीन कुछ बन जाना कि टाइम बिल्कुल ही नहीं लगा करना। एक तो दिन बहुत छोटे हैं, रातें लंबी हैं, बट वीडियो तो दिन को बन पाती है ना, इसलिए मैंने अभी से तैयारी तरावी की भी करना शुरू कर दी हुई है और पेपर्स की भी साथ साथ करना शुरू कर दी हुई है, ताकि ये ना हो कि बाद में जब दोनों सर पे हों तो किसी की भी तैयारी अच्छे से ना हो। तो खैर आज था संडे, आज ज़रा थे फ्री, तो मैंने शेब को रात से कह दिया हुआ था कि हम जाएंगे सुबह की सैर करने के लिए। शेब तो आ गया मेरे पास तकरीबन 7:30 ही आ गया था, लेकिन मैंने इसे कहा था कि आ जाना हम जाएंगे। इसने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया, ये तो टाइम पे पहुंच गया, लेकिन मैं इतनी सर्दी है कि क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बहुत सर्दी है तो बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। फिर कहा कोई बात नहीं, हौसला करते हैं, जाते हैं हम। तो सर्दियों में ऐसा होता है कि घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। और अभी जो टाइम हो गया हुआ है तकरीबन 9:55 हो गए हुए हैं, 10 बजने वाले हैं और धुंध, अभी आपको दिखाता हूँ कि धुंध कितनी है। तो देखें ये सारे दूर दूर तक धुंधी है और अभी हम खेतों वाली साइड पे आए हुए हैं। यहाँ पे शबनम के कतरे होते हैं पत्तों पे, जैसा कि ये तो खैर आगे को चलते हैं, आगे जा के देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है जो आपको दिखाई जाए। और उसके अलावा आज संडे है तो आज हम दोस्त खेलेंगे भी, और खेलना होता है एक यहाँ पे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट सरकारी। तो वो जब छुट्टी होती है बच्चों को, शाम को हम असर के बाद खेलते हैं। तो स्कूल के अंदर कोई भी नहीं होता, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, तो वहाँ पे हम खेलते हैं गेंद बल्ला मीन के क्रिकेट। तो अभी तो धुंध है काफ़ी और सर्दी है, इसलिए ज़्यादा दोस्त नहीं आएंगे, बट सुबह की सैर करके जाते हैं, फिर जाते हैं अपने अपने घर। उसके बाद खाना वाना खा के, अभी तक खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, खाना वाना खा के
उसके बाद फिर जब थोड़ी बहुत धूप निकल आएगी या दोपहर का टाइम हो जाएगा, ज़रा सर्दी थम जाएगी, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, ये ज़रा बंद हो जाएगी, फिर हम जाएंगे खेलने के लिए। और आज इंशाल्लाह मैं उसका भी व्लॉग बनाऊंगा। काफ़ी आगे हूँ मैं। और नीचे जितनी ये तरेल है, जितने ये शबनम के ये कतरे हैं, ये घास पे हैं, पत्तों पर, फसल के अंदर तो नहीं गए लेकिन बन्ने पे चल रहे हैं। तो बन्ने पे चलते हुए पाँव ठंडे हो गए और इतने ठंडे हो गए कि इस तरह लग रहा है जिस तरह बर्फ़ के ऊपर पाँव रखे हुए हैं। और ये देखें, कुछ ऐसा हाल है पाँव का। और शेब ने तो एक बार अपने घर भी धोए थे, फिर मेरे पास आके धोए, और अभी यहाँ पे आके ट्रेल से धुप गए हैं। अच्छा, अभी वहाँ पे जाना है हमने, और वहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे गुड़ बनाने वाला चूल्हा, इनके गुड़ बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो वो देखना था। अब देखना क्या, मुझे तो पता है, आपको दिखाना है, तो चलते हैं वहाँ। हम वो वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, वो जो फसल बड़ी सी नज़र आ रही है, ठीक है। हमें अभी तक यहाँ से कोई बन्ना नहीं मिला ताकि हम चल के यहाँ से वहाँ जा सकें। तो वहाँ से उस तरफ जाएंगे, वहाँ पे वो चूल्हा वगैरह उन्होंने फिट किया हुआ है। अभी ये है, इसके अंदर से जाना पड़ेगा। ये देखो बाहर निकलते निकलते क्या हाल बन गया है। और सिर्फ ये इतनी की जगह ही हम आए हैं यहाँ तक। वो क्या बताऊँ, टांगे बिल्कुल सुन्न हो गई हुई हैं जी। तो फाइनली हम पहुँच गए। हमें जो चीज़ मेरे जहन में आई थी कि आपको दिखाता चलूँ, हम आए थे यहाँ पे एवं यामियाँ मारने के लिए, क्योंकि सुबह और जैसा मैंने पहले बताया कि मैंने शेब को कहा था हम जाएंगे अभी फिरने के लिए। वैसे गर्मियों के अंदर जो सैर होती है, सैर तो वही होती है, सर्दियों के अंदर तो बंदा मर जाता है यार। क्या बताऊँ, मेरी टांगें सुन्न हो गई हुई हैं, इतनी दर्द कर रही हैं भैया जी, हम बता नहीं सकते। तो खैर आ गए हैं हम, और ये खेत है सामने शुगर कैन का, जिसे गन्ना कहते हैं, गन्ने का जिसे शुगर कैन कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस, ये कढ़ाई वगैरह, चूल्हे वगैरह। तो यहाँ से बात शुरू करते हैं। वहाँ से काट के लेके आते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पे इस सुराख से यहाँ से गन्ने को अंदर धकेल लिया जाता है, और वो उसके अंदर गरारियाँ सी लगी हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब जाता है तो गन्ना यहाँ से बाहर आता है। जब यहाँ से बाहर आता है तो उसका जूस निकलता है यहाँ से। तो यहाँ से ये पाइप लगाया हुआ है, ये तो ये पाइप यहाँ से सीधा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से ये पाइप रहा ये, तो यहाँ से जब आता है यहाँ पे, इसके अंदर ड्रम रखा हुआ होता है, उसके अंदर आता है, फिर इसके ज़रिए उसी जो गन्ने का रास्ता होता है उसे निकाल लिया जाता है इसके अंदर। तो इसके नीचे भी आग जल रही होती है, जिस तरह ये चूल्हा हिस्सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हाफ़ बॉयल हो जाती है, ये इसे रो कहते हैं, जो गन्ने का रास्ता होता है। बाद में उसे वहाँ से यहाँ, और यहाँ पे फिर गुड़ वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है, गुड़ बनता है। और ये रहा, यहाँ पे बैठ के इस बड़े सारे चूल्हे के नीचे आग वगैरह जलाई जाती है। और नीचे क्या सीन है, कुछ ये सीन है। अंदर वैसे तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, बट अगर आ गया हो नज़र तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर माजरत, हम यही दिखा सकते हैं भैया जी। और एक ये रहा, यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है। अच्छा, तो अभी हम वापस आने लगे हैं घर को, और यहाँ से फसलों से हमारे जो
मकान वगैरह घर वगैरह नज़र नहीं आते, तो और अभी वो एक घर सामने नज़र आ रहा हुआ है। मीन के धुंध जो है वो उतरना शुरू हो गई हुई है। आधे घंटे तक धूप उम्मीद है कि निकल आएगी। अगर नहीं भी निकलेगी लेकिन धुंध तो जो है वो बिल्कुल उतर गई हुई है। थोड़ी थोड़ी है दूर दूर, बट तकरीबन उतर गई है। अभी जो है घर जाके पाँव भी धोने पड़ेंगे। वहाँ से वो सवास ही पड़ी हुई थी, वो लग गया पाँव पे। दूसरा जाके पाँव को सेकना पड़ेगा आग पे, ज़रा गरम गरम करके, या हीटर चलाऊँगा। तो उसके बाद फिर खाना वगैरह नाश्ता वाश्ता करके फिर देखते हैं। अगर धूप निकल गई तो फिर जाएंगे खेलने के लिए, अगर नहीं तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा तकरीबन शाम तक, आई थिंक असर के टाइम का। तो खैर अभी घर चलते हैं। और जाते जाते एक और चीज़ दिखाई दूँ, ये है सरसों की फसल। सरसों का तेल जो हम अपने सर पे भी लगाते हैं, ये देखें। और इसके ऊपर शबनम के जो कतरे हैं, ये बेचारा पूरा ही भिगा हुआ है, ये देखें। तो खैर अभी चलते हैं घर को ही। बहुत पाँव सुन्न हो गए हैं, दर्द करना शुरू हो गई हैं टांगे। चलो जी तो दोस्तों अभी टाइम होता है असर का। और जैसा कि मैंने बताया था कि असर टाइम अगर पहले दोस्त बच्चे आगे खेलने के लिए तो खेलेंगे, नहीं तो फिर असर टाइम हमारा टाइम होता है रोज़ खेलने का। और अभी दो काम है, एक तो खेलना भी है और दूसरा असर की अजान तो हो गई हुई है। और जाना है हमने ये दानिश के अकाउंट में यूसी डलवाने थे, और यूसी डलवाने वो हमारा दोस्त है एक अली, तो वो मीन के सेंड करता होता है। अभी उसके पास जाएंगे। हमारा जो गांव का मेन ग्राउंड है वहाँ पे, और वहाँ से फिर आके ये जो स्कूल मैंने बताया था यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे। तो पहले हम चलते हैं वही अली के पास, वहाँ से इसके अकाउंट में यूसी डलवा के फिर आते हैं वापस, फिर खेलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ क्रिकेट। जी तो अभी हम पहुँच गए हैं ग्राउंड में, और अली साहब यहीं पर बैठे हुए हैं। अली साहब हैं साहब, अच्छा जो भी है। तो दो दोस्त हैं, दोनों ही अली हैं और दोनों ही पबजी पे माशाल्लाह लगे हुए हैं। अभी अपना काम करवाते हैं, उसके बाद फिर हम वापस घर को जाते हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ, ये दोनों जूठे किस्म की जूठें लगी हुई हैं। क्या छिकला दिखा रहे हो यार? हाँ ये अंकल हैं, वो पर है ये चाचू। यार दिखा दे यार। अच्छा यार दे पैसे, दे दानिश पैसे दे। हेलो भाई मिन्नू दे यार अकाउंट च करा दो, मैं इदा कितना दवांगा। आ फड़। हाँ पढ़ के यूसी यार अच्छा चल कर दे यार। चलो जाओ कार में कर देना अकाउंट नंबर। जी तो हमें गेंद मिल गई है और अभी हम खेलने लगे हैं। मैं शुएब और दानिश ही है, साइम अभी तक नहीं आया, वो खाना वगैरह खा रहा था। खाना वगैरह खा के फिर आएंगे हम, तब तक अपना जो खेल है वो कंटिन्यू करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं जब आएगा वो मिल जाएगा हमारे साथ। जी तो हमारे स्टार्ट करते करते साइम भी आ गया है। ये रहा शुएब, ये रहा दानिश और ये रहा मैं। तो अपना करते हैं कंटिन्यू। चलो से नंबर पा, शाबाश। बता दे। हाँ भाई अभी पहले नंबर पे साइम जो है ना बल्ला रख के उसकी अगली वाली साइड पे नंबर डालेगा और उसके पीछे लाइनें लगाएगा, ताकि लाइनों जो रुक जा मीन के पहले नंबर पे 1 है, दूसरे नंबर पे 3 या 2 है, फिर हम एक एक लाइन चुनेंगे। जिस लाइन पे हमारा नंबर हुआ और वो हम चुन लेंगे। एक मिनट कर जल्दी हेलो। तो इसने नंबर डाल लिए और एक रुक जा, ये मैं तेरे एक ये लाइन लगी हुई है, एक ये लगी है, एक ये लगी है, एक ये लगी है। तू मेरा पुट पहले तो नहीं मिलना, पहले नहीं मिलना। चल मान लो मेरा पेमेंट है। चल चला मेरा चल जेड़ा बच गया मेरा चांद तेरा चौथा ही हो। मेरा पहला मेरी पहली बारी आई हुई। हम पहले नंबर पे खेलेंगे, बाकियों की खैर है। हो गया कच्ची पुट्टी भाई को पता ही नहीं। गलत सर दानी, रुक जा। ये देखे दानी ने उल्टी सलवार पहनी हुई है, ये देखें। एक मिनट में आऊंगा, एक मिनट रुकना नहीं, चल क्या रहे अजय।
जी तो मेरी अपनी ही गलती की वजह से मैं आउट हो गया हूँ। और वह ऐसा था कि बॉल थी वाइड, लेकिन मैंने उसे हिट किया। हिट करने के बाद उसने वो बंदर ने जो है मेरा कैच पकड़ लिया और मैं हो गया आउट। अभी आगे फील्डिंग पे लगते हैं और दूसरों के मंजर आपको दिखाता हूँ। ਚੱਲ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲਾਥਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਲੈ ਗਿਆ बस कर बस कर बस कर। ਇਹ ਤੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਮੈਂ और यहाँ पे दूसरे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं ना। जियो फानी लीदे हाँ भज के तेन दोगे ना ना ਫਿਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਧਾ ਐ ਲੱਖਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਮੰਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ यार ਲਾਸ चलो ਓਏ लग जाओ ਸਿਰ ਲੱਤ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ओए रन्या ले ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਆ ये चुंगियां करदा है ओ देना ना दे ਇਹ ਸਪਿਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਵਜੇ ਐਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਆ आहो ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਈ ਓ ਭਾਈ ਆਊਟ ਕਰ ਵੇ लो भाई जी तो मगरब का टाइम अभी होने वाला है और अभी चलते अपने अपने घरों को। नमाज मैंने और शेब ने इकट्ठे पढ़ने जाना है। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।